हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आपने मेरी पहली वीडियो में सुना होगा अबाउट मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे की जाती हैं और इसका बहुत ही सिंपल वे क्या है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहो वो पूरा हो सके, राइट। हम सभी लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में बहुत सारी ख्वाहिशों को पूरा करना और बहुत ज़रूरी भी है भाई, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या हम किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी, किसी भी गांव, कहीं से भी बिलोंग करते हैं। हर किसी की छोटी या बड़ी इच्छा ज़रूर होती है और उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं अपने दिमाग में और उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पे टच भी कर दीजिए ताकि आपको सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और सब कुछ आपको मिले। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करना, अपने थॉट्स को शेयर करना। और आई थिंक आज की डेट में ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि जब आप किसी को एजुकेट करना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, राइट। तो आज हम बात करने आए हैं स्ट्रगल के बारे में कि स्ट्रगलिंग जो एक शब्द है ये अपने आप में ये चीज़ बताता है कि जब हम कोई भी काम करने के लिए चलते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, राइट। तो स्ट्रगल, तो आज हम किस तरीके से इस स्ट्रगल को दूर किया जा सकता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम कोई जॉब कर रहे हैं, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने कुछ भी अपने माइंड में सोचा है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये बिजनेस करना है, उसके बारे में आप सोच रहे हो, राइट। तो कोई भी जब हम काम करने चलते हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई नेगेटिविटी घर कर जाती है। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, कैसे मैंने देखा है लोगों को उनकी लाइफ में चेंज होते हुए और किस तरीके से ये टेक्निक्स काम करती है। सबसे पहली बात तो ये है कि समटाइम्स हम बिलीव नहीं करते हैं। तो बिलीव बहुत बड़ा शब्द है जब आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं और कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, राइट। सो स्ट्रगल, अब स्ट्रगल का मतलब क्या है? जब भी हम कभी कोई काम करने चल रहे हैं, फर्ज करिए कोई जॉब करने चल रहे हैं या कोई काम करने चल रहे हैं, तो हमें कठिनाइयों का बड़ा सारा सामना फेस करना पड़ता है, राइट। कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आप चाहते हैं। सो मेजरली प्रॉब्लम पता है क्या आता है? मेजर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये आता है कि मुझे ये काम स्टार्ट कैसे करना है, क्या मैं ये काम स्टार्ट कर सकती हूँ, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर मैंने स्टार्ट कर लिया तो जो मैंने सोचा है कि मेरी इतनी इनकम हो जाए, मैं इतना पैसा कमा लूँ, मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेना है, वो सब पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो वही सब चीजें आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपकी एक एक चीज पॉसिबल हो सकती है अगर आप उसे सही पाथ की तरह फॉलो करना स्टार्ट करें। और जब भी कोई काम हम करने के लिए चलते हैं तो समटाइम्स हमें बहुत सारी ना फ्रस्ट्रेशन भी होती है। अब हमने सोच तो लिया कि हमें ये XYZ काम करना है, कोई भी काम, कुछ भी, आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करने जा रहे हैं, आप कोई स्टेशनरी की दुकान खोलने जा रहे हैं, आपने सोचा आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है, मैथ्स स्ट्रीम लेनी है, राइट। आपने कोई भी, आप चाहते हैं कि आप बाहर जाके काम करें, है ना, इंडिया में नहीं काम करना चाहते, बाहर जाके काम करना चाहते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। अब आपने सोच तो लिया है, पर सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस कब होती हैं? सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस होती हैं जब हम सोच तो लेते हैं लेकिन हम एक्शंस नहीं लेते हैं। हम उनके लिए जो छोटे छोटे कदम लेने चाहिए, जो छोटे छोटे कदम हमें हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं, हम वो लेना भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं, बस उन्हें 24 घंटे सोचते रहते हैं, ये करना है, ये होगा। और बिना एक्शंस के हम ये भी प्लान कर लेते हैं कि मुझे जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं उस पैसे को कहाँ लगा लूंगी, फॉर एन एग्जाम्पल घर और गाड़ी। ये बात सबसे ज्यादा आपको डिस्टर्ब भी करती है और बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट भी करती है। तो आज हम सबसे पहले 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और साथ के साथ उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। बने रहिएगा इस वीडियो में और इस वीडियो में हम उन सभी
स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे, उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पे लेके आ सकते हैं और जो भी आप सोचते हैं उन्हें आप पूरा कर सकते हैं, राइट। सो जब हम बात कर रहे हैं कि मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि हम अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं उन लोगों से जो हमारे आसपास होते हैं, नंबर वन, या फिर उन लोगों के साथ जिनको हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, रील्स द्वारा, वीडियो द्वारा, और हम देखते हैं कि यार उनकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल है, उन लोगों ने कितना कुछ अचीव कर लिया है, मैंने कुछ अचीव नहीं किया है। तो हम पहले ही इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम कोई भी काम कर ही नहीं पाते हैं। और ये सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसको कंपैरिजन के तौर पर भी लेके अपना काम नहीं करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता, पर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या ये बात मैंने सही कही है या नहीं कही है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता कि ऑडियंस क्या सोचती है, मुझे नहीं पता कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या सोचते हैं, बट मैं चाहूँगी कि आप अपने थॉट्स को ज़रूर सामने रखें। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है। आप जहाँ भी रहते हो, जिस भी माहौल में रहते हो, आप कहीं भी गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आपका जो भी एजुकेशन है, आपने 10th 12th बीए बीकॉम कुछ भी किया हुआ है, सबसे पहले अपने आप को ना कंपेयर करना बंद करिए। और साथ के साथ अगर ये वीडियो पेरेंट्स सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट है, मैं भी एक मॉम हूँ, मेरी भी छोटी बेटी है, मैं यही समझती हूँ और कहती हूँ कि कंपेयर मत करिए, ना ही अपने बच्चे को, ना खुद को, ना अपने परिवार को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं क्रिएट कर लेता है। सो अब जब हम कोई भी काम करना स्टार्ट करा है, थोड़ा सा मैंने आज ये एक पेपर पे भी ड्रॉ किया है, हमने उसको स्टार्ट किया, स्टॉप किया, स्टार्ट किया, स्टॉप किया, स्टार्ट किया, स्टॉप किया, तो ये साइकिल क्या होगी, ऐसे ऐसे रोटेट होती रहेगी। मैंने स्टार्ट किया, फिर स्टॉप कर दिया, फिर मुझे लगा मुझे काम करना है, फिर स्टार्ट कर लिया, और मैंने फिर इस काम को बंद कर दिया। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हो गया, फिर वापस स्टार्ट हुआ, फिर बंद हो गया। यकीन मानना ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। पर आपको स्टार्ट से स्टॉप पे आने के बाद वापस स्टार्ट पे जाना है। ये नहीं कि स्टार्ट कर लिया, स्टॉप कर लिया, 4-5 चीजें सोची, खत्म कर दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब काम की एक और फेज होती है कि बहुत खुशी खुशी काम स्टार्ट किया, बहुत बड़े मन से काम स्टार्ट किया, है ना। तो हैप्पीनेस, पहला फेज क्या हो गया, हैप्पीनेस। दूसरा फेज क्या हो गया, स्ट्रगल। खुशी आई, अगले मोमेंट स्ट्रगल फील होने लगा, अरे कंफ्यूजन, डाउट, क्लैरिटी का ना होना, थॉट्स का ना आना। तो ये फिर से स्टार्ट हो गया, हैप्पीनेस स्ट्रगल, हैप्पीनेस स्ट्रगल। यकीन मानना ये साइकिल चलती रहनी चाहिए, ये जो चक्र है ना, ये चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। तो आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। सो नंबर 1 आज हम बात करेंगे लैक ऑफ डायरेक्शन के बारे में। अब ये लैक ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है, लैक ऑफ डायरेक्शन का यही मतलब है कि कोई भी काम जब हम करने के लिए चलते हैं तो उसकी क्लैरिटी ना होना, आपका खुद का वाई क्लियर ना होना, आप क्या करना चाहते हो, आपका क्या इंटेंशन है, और उस इंटेंशन से किस तरीके से पूरा करते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ डायरेक्शन की। अब आप स्टूडेंट्स को देख लीजिए, जब वो 9th स्टैंडर्ड में होते हैं या 10th में होते हैं तो बोर्ड एग्जाम के बाद उन्हें क्लैरिटी नहीं होती, मुझे मैथ्स में जाना है, मुझे साइंस लेनी है या मुझे आर्ट्स लेनी है। लोगों को समझ ही नहीं आता कि आज की डेट में हमें क्या पढ़ाना चाहिए अपने बच्चे को। नंबर 1, लोगों को ये भी क्लैरिटी नहीं होती, खुद बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती। अगर उनके एक दोस्त ने मैथ्स ले लिया, एक दोस्त ने साइंस ले लिया, उनके मन में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी ने मैथ्स के बारे में बुरा कह दिया तो वो उनके लिए भी बुरा हो जाता है, किसी ने साइंस स्ट्रीम के बारे में कुछ बोल दिया उनके लिए वो भी बुरा हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हमारे पास डायरेक्शंस नहीं होती हैं। तो इसके लिए हमेशा आपको किसी ना किसी ऐसे पर्सन के साथ कंसल्ट करना चाहिए जो नॉलेजेबल हो, जो कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसने अपनी मेहनत से अपना घर, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपनी गाड़ी बनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आदमी आपको बिल्कुल सही सलाह देता है। नंबर 2, जब हम काम करने चल रहे हैं या हम कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या हम कोई जॉब
ढूंढना चाह रहे हैं, हमने पढ़ाई लिखाई कर रही है, या फिर हम हाउस वाइफ है, फॉर एन एग्जाम्पल हम हाउस वाइफ है, मुझे कोई काम करना है, तो अब उनके लिए डायरेक्शंस का लैक होने का क्या मतलब है? एक जने ने बोला आपको ये करना चाहिए, दूसरे जने ने बोला अरे नहीं नहीं तुझे ये नहीं करना चाहिए, तो एक बार किसी के कहने से काम स्टार्ट कर लेते हैं। वहीं 2 दिन में अगर किसी ने ये बोल दिया अरे नहीं नहीं ये काम नहीं करना है, तो आप उसे वहीं स्टॉप कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि जब आप बिना किसी चीज को रिसर्च करे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, किसी ने बोला अच्छा तो वो चीज अच्छी, किसी ने बोला बुरा तो वो चीज बेकार। ये सबसे बेकार बात है, सबसे खराब बात है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ को गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो। अगर आप, जो भी मैं फिर से बोलूंगी, जो भी आपका एजुकेशन है, आपका बैकग्राउंड है, इतनी समझ हर इंसान में जरूर होनी चाहिए, नहीं है तो पैदा करनी चाहिए, कि आपका सही और गलत क्या है आपको जरूर पता हो। तो आप दूसरों को इंपॉर्टेंस ना देके अपने डिसीजन को इंपॉर्टेंस दीजिए। जो आपने सोचा है, आपने सोचा है आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, या एक हाउसवाइफ ने सोचा है मुझे घर बैठ के काम स्टार्ट करना है, किसी ने सोचा मुझे ये बिजनेस खड़ा कर लेना चाहिए, मैं ये बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता हूँ, कोई भी XYZ। किसी ने सोचा कि मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करता हूँ तो मुझे पेंटिंग करना चाहिए, किसी ने सोचा कि यार क्यों ना मैं भी हाउस बिल्डिंग के काम में लग जाता हूँ, कंस्ट्रक्शन के काम में लग जाता हूँ, है ना। चाहे वो आदमी है, औरत है, बच्चा है, स्टूडेंट है, कोई भी है, हर किसी को अपने डिसीजन के लिए महत्व देना चाहिए, अपने डिसीजन को महत्व देना चाहिए। तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी लाइफ का स्ट्रगल है ना, वो यही है, यकीन मानिएगा। आपकी लाइफ का स्ट्रगल पता है क्या? आपकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल है अपने डिसीजन पे टिके रहना। क्योंकि जब आप अपने डिसीजन पे टिकते नहीं है, इधर उधर डामाडोल, तो क्या होगा? आपको कुछ नहीं मिलने वाला, राइट? कुछ नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। लेकिन आप जब अपने डिसीजन पे टिकते हैं, वो ही सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। और उसी स्ट्रगल को आपने खत्म करना है। क्योंकि स्ट्रगल ये नहीं है क्या काम करना है, वो आदमी अपने अनुसार समझ लेता है कि उसको क्या काम करना है। लेकिन स्ट्रगल सबसे बड़ा यही है कि जब वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाता अपने ही डिसीजन के ऊपर, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। तो ये नंबर 3 पे मैं इसको कंसिडर करते हुए बोलूंगी कि लैक ऑफ डायरेक्शंस की वजह से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, उन्हें क्या काम करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, कौन सा कोर्स अप्लाई करना है, XYZ। नंबर 2 पे हम आएंगे, पुअर प्लानिंग। अब पुअर प्लानिंग का क्या मतलब? पुअर प्लानिंग का मतलब है कि सोच तो लिया कुछ काम करना है, लेकिन अब ये नहीं पता कि स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 क्या लेना चाहिए, किस तरीके से उस पाथ को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से अपने रूटीन में लेके आना चाहिए। तो पुअर प्लानिंग होती है। पुअर प्लानिंग एक तरीके से ये भी हो सकती है कि आपका जो दिन है, आपने अपना पूरा दिन खराब कर दिया, आपने अपना पूरा दिन जो है वो खराब कर दिया, और जो आपने सोचा था कि आपको कोई काम स्टार्ट करना है वो हुआ नहीं, वो बैक ऑफ द माइंड है, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे आ गया। कल रात या 2 दिन पहले आपने डिसाइड किया था कि आपको ये काम करना है, बट 24 घंटे 48 घंटे में वो काम आपका लिस्ट के नीचे आ गया है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है लोगों के साथ, जब वो अपने काम को, अगेन कहूंगी, इंपॉर्टेंस नहीं देते और उनका अपने दिन का कोई रूटीन नहीं होता। कब किस समय ब्रेकफास्ट, कब किस समय लंच, कब किस समय पढ़ाई, कब किस समय अपना काम उनको करना है। तो ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर स्पेशली आप विमेन है, तो मैं ये कहूंगी कि हर औरत को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत लगे, उसके लिए आपको कितना भी संघर्ष लगे, हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में स्टडीज को इम्पोर्टेंस जरूर देनी चाहिए। चाहे वो लाइफ में कुछ भी बने, लेकिन उसको अपनी स्टडीज को इम्पोर्टेंस जरूर देनी चाहिए। उसको पूरा मन से पढ़ना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज भी देनी चाहिए। सो नंबर 2, अपनी प्लानिंग को आप ठीक करिए। अपना जो आपका दिन चल रहा है, जो आपका रूटीन है, उसको आप ठीक करिए। जब आप छोटे छोटे कदम हर रोज रखेंगे, तो आप अपने रास्ते पर आना स्टार्ट कर देंगे। अब बात करते हैं नंबर 1, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है आपकी खुद की आइडेंटिटी और आपकी ब्रांडिंग। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, ट्रस्ट मी,
बिना किसी पैसों के आपको इतनी नॉलेज मिलेगी कि वो आपकी लाइफ सेट कर देगा। और आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज की डेट में ना हर चीज़ पैसों से है। हर चीज़ पैसों से है। आप किसी के पास काउंसलिंग जाएंगे, वो आपसे पैसे चार्ज करेगा। आप किसी के पास रास्ता मांगने जाएंगे, काम ढूंढने जाएंगे, वो आपसे पैसे मांगेगा। तो ट्रस्ट मी, मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी गाइडेंस मिलेंगी जो आज की डेट में लोग पे करके लेते हैं। बट मेरा इंटेंशन है लोगों को क्लैरिटी देना, मेरा इंटेंशन है लोगों को सही चीज़ समझाना, राइट। सो नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है खुद की आइडेंटिटी को क्रिएट करना। इसको सबसे ऊपर रखिएगा, चाहे आप कोई भी हैं। और अगर आप औरत हैं मेरी तरह, तो डेफिनेटली इसको आपने रखना ही रखना है। आपकी आइडेंटिटी बहुत मायनों में आपके परिवार को, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इसके गुण हैं। अब क्या होता है कि मैंने जैसा कि आपको बताया इस वीडियो में कि हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकती, मैं तो हाउसवाइफ हूँ। अब अगर मैं हाउसवाइफ हूँ, ऑफ कोर्स आई एम अ हाउसवाइफ, ऑफ कोर्स मैं एक माँ भी हूँ। और इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर मैं ये सोचना स्टार्ट कर दूँ, अरे मैं तो ये काम ही नहीं कर सकती, मैं तो भाग ही नहीं सकती, मैं तो दौड़ ही नहीं सकती, मैं तो अच्छी स्विमर नहीं बन सकती, मैं तो अच्छा नहीं पढ़ सकती, मैं तो ये वाला कोर्स नहीं कर सकती हूँ, मैं तो ये काम नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास तो समय ही नहीं है। अगर आप बार 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 लगातार अपने आप को यही चीज़ बोलेंगे, वही होगा। अगेन मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो आप, मुझसे नहीं होगा। समझ आया? आपने ना चाहते हुए भी क्या करा, मुझसे नहीं होगा। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, और इसको बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे खत्म कर दीजिए। इमीडिएटली इस चीज को खत्म कर दीजिए और बोलिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं करूंगी। और इस तरीके से मैं अपना रूटीन बना के अपनी लाइफ को एक अच्छे तरफ लेकर जाऊंगी, ताकि मैं भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकूं। तो अपने आप को नीचे की तरफ मत लेके जाइए, अपने आप को ऊपर की तरफ लेकर जाइए। और अगर आपको अपने आप को कंपेयर ही करना है, तो उन लोगों के साथ कंपेयर करिए जो मेहनत करके सफल हो रहे हैं, जो अपनी मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हैं। चाहे जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो अपने काम से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ऐसे लोगों में आपको जरूर रहना चाहिए, तभी जो आपके मन का डर है वो समाप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप अच्छी चीज सुनेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे और देखेंगे कि लोग सिर्फ ये बातें नहीं कर रहे कौन सी मूवी आई है, लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि लाइफ में हो क्या रहा है, लोग किस तरीके से नया बिजनेस आ रहा है या क्या चीज आ रही है, कौन से एक्शंस लेने हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में एक कदम ऊपर जा सकते हैं। तो ये 3 मेन स्ट्रगल्स हैं लाइफ के। अगर आपने इन पे छोटा छोटा काम करना स्टार्ट कर लिया, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आज का इस पूरे वीडियो का यही माध्यम है कि अपने विजन को बड़ा रखिए, अपने गोल को बड़ा रखिए। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं उसको सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए, और आपके डिसीजन पे आप खड़े रहिए, उसको दाएं बाएं मत उसको करिए। अगर आप उस डिसीजन पे खड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, और आप एक नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ज़रूर जाएंगे। सो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप अपने किसी भी टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप वो टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैनल और ये वीडियो आपकी सक्सेस तक ज़रूर आपको लेकर जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।